पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर्णिका आप प्रगटेश जगत में जीव काज संवारणे शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारणे नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पावन अलौकिक श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत वाणियों में वचन आते हैं कि सब संतों का मत यही, सब ग्रंथों का सार, चित्त जोड़ो गुरु शब्द में, जो चाहो भव पार। कथन कर रहे हैं, हितकारी उपदेश हैं कि इस संसार में जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, वर्तमान में हैं या आगे भी जो होंगे, उन सब का ये एक मत है, एक राय है। और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं संसार में, चाहे देश में चाहे विदेश में, सबका ये सार है। सारे संतों का मत और सारे ग्रंथों का सार एक पंक्ति में वर्णन कर रहे हैं कि यदि आप भव सागर से पार उतरना चाहते हो, अर्थात इस जीवात्मा के दुख बंधनों से छूटना चाहते हो, इस जीवात्मा को सुख स्वरूप परमेश्वर के साथ मिलाकर एक रूप कर देना चाहते हो, या मालिक से मिलकर एक रूप होना चाहते हो, तो ये नुक्ता याद रखो कि चित्त जोड़ो गुरु शब्द में। कि सद्गुरुदेव जी ने जो शब्द हमें प्रदान किया है, जो सच्चा नाम दिया है, वो सार शब्द है। उसका नाता हमारी जीवात्मा के साथ है। उसके साथ अपनी सुरति को, चित्त वृत्ति को जोड़ लो। बस ये नुक्ता है एक, इसको याद कराते हैं महापुरुष। और जितने भी सत्संग वचन गुरुमुख जन नित्य प्रति श्रवण कर रहे हैं, उन सब का उद्देश्य भी यही है कि गुरुमुख जन अपने हृदय में अपने इष्ट देव सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप और उनके बख्शे हुए सत्य नाम को अपने हृदय में बसा लो, उनके साथ अपनी सुरति को जोड़ लो। तो ये इस जीवन को सफल करने का भी एक सरल सुगम मार्ग है और अपनी जीवात्मा को मोक्ष रूप मोक्ष पद तक पहुंचाने का भी यही सरल सुगम मार्ग है। अन्य स्थानों पर भी वाणियों में वचन आते हैं कि 4 वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार तामें निक्सी भक्ति ही राम नाम तत्सार। कहते हैं भगवान वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया, उनके अर्थ किए, व्याख्याएं की, भाषाएं अनेक अपनी भाषा में उन्होंने वर्णन किया। तो चारों वेदों का विभाजन, उनका व्याख्यान करने के उपरांत यही सार निकला
कि भक्ति सत्य है, भक्ति सार है, इस मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाली है और उसे मोक्ष पद दिलाने वाली है। राम नाम तत्सार, जो कि राम नाम जो सार तत्व है, उसका चिंतन करने से, उसका स्मरण करने से, उसका मनन करने से सिद्ध हुआ करती है। ये संतों महापुरुषों के पावन वचन हैं। पंचम पातशाही जी श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी सुखमनी वाणी का जब रचना करने लगे तो उस रचना के प्रारंभ में भी उन्होंने यही सत्य सार वस्तु का वर्णन किया है कि सिमर हो सिमर सिमर सुख पावहो, कली कलेश तन माहि मिटावो। सिमरहो एक विसंबर एक, नाम जपत अगणत अनेक। वेद पुराण सिमरति सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका एक जिस जिय बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे। ये भी गुरुमुखों सार वचन है। यही वर्णन कर रहे हैं कि ऐ गुरुमुख प्रेमियों, ये मानव तन मिला है, देव दुर्लभ तन है, सारे ग्रंथ इसका वर्णन कर रहे हैं। इसको पा करके सुख शांति और आनंद को प्राप्त करना है, और सुख शांति और आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो? सिमर हो सिमर सिमर सुख पावो, कि उस सच्चे नाम का सिमरन कर लो। सिमरन करते जाओ, प्रातः काल करो, सायंकाल करो, दिन में करो, श्वास श्वास में करो, उस नाम का स्मरण करते चलो और सुख प्राप्त करते चलो, क्योंकि सुख पाने का भी एकमात्र यही उपाय है। और आगे कथन करते हैं कि इस सच्चे नाम का एक किनका मात्र भी जिसने अपने हृदय में बसा लिया, तो कहते हैं उसकी महिमा भी वर्णन नहीं की जा सकती, वर्णनातीत है। जिसके हृदय में ये सच्चा नाम बैठ गया, जिसने इस नाम के साथ अपनी सुरति को वृत्ति को जोड़ लिया, तो वो महान हो जाता है, अनंत हो जाता है। उसके मस्तक पर वो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि नाम और परमात्मा एक ही रूप हैं। जो नाम का स्मरण करेगा तो समझो उस प्रभु को सिद्ध करेगा, वो प्रभु परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएंगे उसके हृदय के अंदर। बस यही सरल उपाय है। सारे महापुरुषों ने ये वर्णन किया है। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी एक बार यहाँ श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे, तो बाहर से विदेश से कुछ सज्जन आए थे, जिनमें एक श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का प्रेमी था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई, हमने सुना है कि भारतवर्ष एक ऋषियों मुनियों की भूमि है, संत महापुरुष यहाँ होते आए हैं, अब भी होंगे, क्या हमको भी दर्शन हो सकते हैं? तो उस प्रेमी ने कहा कि क्यों नहीं, हम निकट ही आए हुए हैं। बम्बई उतरे, जैसे ही उतरे तो उन्होंने कहा कि पहले श्री दर्शन आपको करा देते हैं। वो प्रेमी यहाँ उनको ले आए श्री चरणों में। हमारे आदरणीय महात्मा जी थे सुख सागरानंद जी, उनको साथ ले लिया, क्योंकि वो इंग्लिश अच्छी तरह से जानते थे। तो उनको साथ लेकर के उन प्रेमियों को श्री चरणों में हाजिर किया और उन्हें कहा कि देखो, ये महापुरुष हैं, इस समय के महापुरुष हैं, इनके दर्शन करो। दर्शन करके ही आपको विदित होगा कि ये सत्य स्वरूप महापुरुष हैं। इनके श्री दर्शनों में कितनी कशिश है, इनके श्री दर्शनों में कितना आनंद है, कितनी शांति है। वो प्रेमी भी बड़े मगन हो गए। तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कुछ उनको वचन उपदेश किए। तो अंत में उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, हमारे पास, हमारे देश में हमें सुख सुविधा की सामग्रियों की कुछ कमी नहीं है, हर प्रकार के ऐशो आराम के सामान हमारे पास मौजूद हैं,
लेकिन मन को शांति नहीं मिल पाती है। ये एक निश्चित बात है और सचमुच है भी यही बात कि सारे संसार के सुख भोग एकत्र कर लो, कितने ही उन्हें भोग लो, किसी वस्तु की, किसी पदार्थ की, किसी भोग की किसी को भी कमी ना हो, किंतु उससे सुख शांति नहीं मिल सकती है ना, क्योंकि है ही नहीं उनमें। तो यही पावन श्री वचन हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने किए कि भाई प्रेमियों, देखो जैसे सूर्य आकाश में उदित होता है तो सूर्य की किरणों में ये प्रभाव है, ये उसकी तासीर है कि वो गर्मी प्रदान करती है मनुष्य को। और जो चंद्रमा है उसकी किरणों में ये प्रभाव है, ये तासीर है कि वो शीतलता प्रदान करती है। जब भी मनुष्य रात्रि को चंद्रमा के प्रकाश में आता है तो उसे शीतलता का अनुभव होता है, और जब भी मनुष्य दिन में धूप में निकलता है, सूर्य की गर्मी में निकलता है, सूर्य की किरणों में आता है, तो उसे वहाँ से गर्मी मिलती है। ये कभी नहीं हो सकता कि कोई चाहे कि मैं सूर्य की किरणों में, सूर्य की धूप में रहूं और वहाँ से शीतलता प्राप्त हो। तो इसी प्रकार ही ये समझो, जो संसार की माया है और इसके सुख भोग हैं, वो सूर्य की गर्मी के समान है, वो तपन है, वो इस जीवन को, जीवात्मा को, चित्त को जलाती है। उसमें सुख शांति की शीतलता का अनुभव हो सकना असंभव है। तो इसी प्रकार ही जो चंद्रमा की किरणें हैं वो मनुष्य को शीतलता प्रदान करती हैं। उन शीतल किरणों में ये प्रभाव है कि तन को भी शीतलता का अनुभव होता है, मन को भी होता है। तो इसी प्रकार ही जो संत महापुरुषों की संगति है और उनका सच्चा नाम है, वो चंद्रमा की किरणों के समान शीतलता प्रदान करने वाला है, यानी शांति प्रदान करने वाला है। तो यदि किसी को सुख शांति चाहिए तो उसे चाहिए कि वो संत महापुरुषों की संगति में आए, उनके वचन उपदेश श्रवण करे और उनके दिए हुए सच्चे नाम का स्मरण करे, उसको अपने हृदय में बसाए, तो उसे फिर सुख शांति रूपी शीतलता का अनुभव होगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि कोई गर्मी में रहे, सूर्य की धूप में रहे और उसे शीतलता मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो संसार की जो माया है वो तो तपन है ही है, उसके अंदर भरी हुई। उसकी निकटता में कभी भी किसी को सुख शांति रूपी शीतलता नहीं मिला करती। तो यदि शीतलता चाहिए, चित्त की शांति चाहिए, तो वह महापुरुषों की भक्ति को अपने हृदय में धारण करे। तो गुरुमुखों, ये भी सार वचन है। महापुरुषों ने थोड़े ही शब्दों में सारे सत्संगों का, सारे ग्रंथों का, सब संतों का जो मत है, जो ग्रंथों का सार है, वो वर्णन कर दिया। और अक्सर ये फरमाया करते थे हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी, कि वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। अगर वारी के मथने यानी पानी के मथने से बेशक उसमें घी निकल आए हो, निकलता तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं वारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल। बिन हरि भजन न भव तरिय, बिना हरि भजन के भव सागर नहीं तरा जा सकता। ये सिद्धांत अपेल, ये अटल सिद्धांत है। तो गुरुमुखों, हमें हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने, हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने इस कलिकाल में प्रकट हो करके हमें वो सच्चा नाम प्रदान किया है, जिसका यदि सुमरन हम अपने चित्त से, अंतर हृदय से करते चलेंगे तो हमें सुख शांति भी मिलेगी इस जीवन में, हमारा जीवन भी सफल होगा और महापुरुषों की प्रसन्नता भी होगी। इसी जीवन के उद्देश्य को पूरा कराने के लिए ही
उन्होंने इस पावन श्री दरबार की रचना की है और इस श्री दरबार की रचना करके फिर इसमें भक्ति के नियम साधन भी जारी किए हैं। ये भक्ति के नियम साधन ऐसे हैं कि पहले तो चित्त को स्थिर करने के लिए इस पावन श्री दरबार की सेवा, श्री आरती, पूजा, सत्संग, ये साधन हैं जो स्थूल साधन हैं, जो अधिकतम इस शरीर से किए जाते हैं। उसके आगे फिर सुमिरन है और ध्यान है, वो सूक्ष्म है। सुमिरन उस सच्चे नाम का जो उन्होंने हमें प्रदान किया है, उसकी गूंज, उसकी गुंजार हमारे सांसों में हो रही है, वो सच्चा शब्द उन्होंने हमें प्रदान किया है। और पावन श्री दर्शन जो करते हैं, उनका ध्यान जब अपने हृदय में, अपने मस्तक में करते हैं, तो ये सुमिरन और ध्यान और सभी नियम ये हमारे कल्याण के लिए हैं, हमारे हित के लिए हैं और नित्य प्रति श्री दरबार में जारी हैं, हो रहे हैं। और नित्य प्रति सत्संगों में गुरुमुखों को ये याद कराए जाते हैं, चेतावनी दी जाती है कि गुरुमुखों, महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार इन भक्ति के नियम साधना की पालना करते चलो, सुख शांति प्राप्त करो, जीवन को सफल बना लो और महापुरुषों की प्रसन्नता को पालो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति का मार्ग दिखाने जग में आए सतगुरु, भक्ति का